नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे इस बुलेटिन की। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। आपको बता दें, हिमाचल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। बड़ी जानकारी, राज्यपाल से मिले पूर्व सीएम जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर की मुलाकात, कांग्रेस सरकार अल्पमत में है, इस बात का उन्होंने जिक्र इस दौरान किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो सरकार बहुमत साबित करे, जयराम ठाकुर ने अपने बयान में इस बात का जिक्र किया है। तो हिमाचल में हलचल तेज हो गई। इधर राज्यपाल से मिले जयराम ठाकुर, उधर कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों से जवाब मांग लिया है। कांग्रेस सरकार अल्पमत में है, जयराम ठाकुर का बयान। बता दें आपको, राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं और हिमाचल प्रदेश की एक सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन की जीत हुई, जबकि सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की क्रॉस वोटिंग की वजह से हार हुई। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के पास बहुमत नहीं था, लेकिन कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायकों ने भी कांग्रेस का साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों के उम्मीदवारों को बराबर वोट मिले। पर्ची के जरिए हुए इस फैसले में बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हुई हैं और सरकार बहुत बड़े बहुमत में थी, उसके बावजूद भी जीते हैं। और स्वाभाविक रूप से जो जीतने के जो सारी चीजें घटनाक्रम जो घटित हुई हैं सब वहां पर, उसमें अगर हम देखें तो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, यही मैं कहना चाहता हूं। और वो अभी जो जानकारी हमने इस संदर्भ में, खासतौर से जो घटनाक्रम घटित हुआ पिछले दिनों में, उसके बारे में अपनी जानकारी जो है हमने महामहिम राज्यपाल महोदय जी को दी। सर, डिवीजन ऑफ वोट्स होगा सर, आज डिवीजन ऑफ वोट्स होने की देखिए, हमें कई तरह की एप्रीहेंशंस हैं कि जिस प्रकार से व्यवहार विधानसभा अध्यक्ष का है, वो हमारे विधायकों को सस्पेंड कर सकते हैं ताकि कंफर्टेबली बजट को पारित किया जा सके। ये भी एक आशंका है जो हम जाहिर कर रहे हैं। और इसके अलावा मुझे यह भी मालूम पड़ा कि कांग्रेस के कुछ विधायकों को नोटिस दिए हैं जो जिन्होंने वोट दिया है, और उनको नोटिस दे करके कि आपके ऊपर जो है हमारा 1:30 बजे का समय तय किया उसमें, तो उसमें जो डिफेक्शन लॉ है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, उस पर उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उनको 1:30 बजे बुलाया गया है। तो उनको सस्पेंड करने की उनकी ओर से जो मंशा जाहिर की जा रही है, वो भी एक संभावना है। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के बाद हलचल पैदा हो गई है और ऐसे में राजनीतिक हलचल के बीच अब भाजपा जो विधायक दल है वो नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में राजभवन पहुंचा है। ठीक राजभवन के बाहर शिमला इस समय हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर जो है अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर जो है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और बीजेपी का विधायक दल यहाँ पर पहुंचा है। दरअसल ये इस बात को लेकर कि जो विधानसभा में आजकल बजट सत्र चल रहा है उसमें किस तरह से जो है अनदेखी विपक्ष की जा रही है। कटौती प्रस्ताव पर पिछले कल भी हंगामा देखने के लिए मिला। देखना यही होगा कि क्या आज हंगामा जो है सदन के भीतर हो सकता है। राज्यपाल को इसी बात की शिकायत जो है वो की जा रही है कि कटौती प्रस्ताव पर वोटिंग जो है वो हो, और उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अल्पमत की तरफ जो है ये सरकार जा रही है। तो क्या आज कोई जिस तरह से ये लगातार कहा जा रहा था कि क्या कोई अल्पमत जो है वो यहाँ पर है, सरकार को कोई खतरा है, इसको लेकर तस्वीर जो है वो आज साफ होगी। आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है, न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि भाजपा के लिए भी, क्योंकि भाजपा ने पूर्ण बहुमत जब कांग्रेस के पास था तब भी भाजपा ने हर्ष महाजन जो है अपने प्रत्याशी को उतारा और उसके बाद उनकी जीत दर्ज हुई। इसके बाद सियासी हलचल जो है बेहद तेज हो गई है। आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरती जो है वो भाजपा यानी विपक्ष जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जो हैं वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। जयराम जी, आज आपने राजभवन में मुलाकात करी है, क्या राज्यपाल का कहना है?
राज्यपाल जी को सारी स्थिति के बारे में अवगत कराया, उसके बाद फिर अगली कार्यवाही खुद करेंगे। आज अल्पमत की आप बात कर रहे हैं कि अल्पमत की ओर ये सरकार जा रही है, क्या सरकार बनाने की कोशिश? का अधिकार हो चुकी है कांग्रेस की सरकार सत्ता में रहने की, क्योंकि राज्यसभा में वो हारे हैं और स्वाभाविक रूप से 43 विधायकों में से 34 ही विधायक का समर्थन उनके कैंडिडेट को मिल पाया है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा विषय है। डिवीजन ऑफ वोट की मांग करेंगे? हाँ जी, निश्चित रूप से। थैंक यू। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जयराम ठाकुर साफ तौर पर कह रहे हैं कि आज जो है वो जिस तरह से कटौती प्रस्ताव पर हंगामा जो है वो देखने के लिए मिला था, आज डिवीजन ऑफ वोट की मांग जो है वो सदन के भीतर की जाएगी और जिसे फ्लोर टेस्ट के रूप में जो है वो देखा जाएगा। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। हिमाचल से राज्यसभा सीट के लिए हर्ष महाजन जो है उनकी जीत हुई है और चुनाव परिणाम अब आ चुके हैं। हर्ष महाजन हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हर्ष जी, इस जीत का श्रेय किसको देंगे? ये तो मेरी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को श्रेय, और मैं आभारी हूँ कि मेरे को कैंडिडेट बनाया और ये चांस मिला, और मैं नड्डा जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मोदी जी का, अमित शाह जी का, कि मेरे को कैंडिडेट बनाया और ये शानदार जीत होगी। अच्छा, इसके साथ ही ये कहा जा रहा था क्रॉस वोटिंग जो है बड़ा फैक्टर जो है वो फेरबदल हो सकता है। क्या ये उलझन जिस तरह से हुई है सरकार के लिए, मौजूदा सरकार के लिए परेशान जो है वो कर रही है? परेशानी है उनके लिए। इतने सारे विधायक जो हैं, ऑलमोस्ट 9 आदमी ने अलग वोट दिया है, और वो इसीलिए दिया है क्योंकि सरकार से तंग है और सरकार के फेलियर्स को वो किसी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं और सरकार ही गिर जाएगी। हर्ष महाजन के लिए एक बात लगातार कही जाती रही है कि कभी चुनाव नहीं हारते, आज भी वही हुआ, चुनाव नहीं हारे और जीतकर अब राज्यसभा। लोगों की कृपा है और लोगों की कृपा है। और इसके पीछे स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी अच्छा सोचे कि अच्छा ही होता है, तो यही स्ट्रेटजी है मेरी। तो बड़ी सिंपल स्ट्रेटजी है, कोई ऐसी मोटी चौड़ी स्ट्रेटजी नहीं। सबके साथ ठीक रखो, सबके साथ भाईचारा ठीक रहे, नहीं तो इस दुनिया में आए क्यों अगर आपका दौरा ना बढ़े तो। कांग्रेस के जो प्रत्याशी, जो वोटर थे, जो विधायक थे, उन्होंने क्रॉस वोट कर कर आपको वोट किया है, क्या उनके लिए क्या कहेंगे? मेरी उन सबसे बहुत बात हुई थी इन द सेंस के भी जो परिस्थितियां हैं प्रदेश में, और वो सुक्खू सरकार से पहले ही निराश थे, और उन्होंने लगता है उनकी अंतरात्मा काम करेगी, और उन्होंने बोल के उनको भी बताया उन्होंने कि हम जा रहे हैं, हम नहीं रुकेंगे। ऐसे मुख्यमंत्री तो बड़ी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भी जो वोट दिया है और जो भाजपा ने जो आज काम किया है वो कहीं ना कहीं वो समझ से पहले ही समझ रहे थे उसको, और पैसा फेंका गया है, इस तरह की बातें जो है। नहीं, हिमाचल में ऐसी राजनीति नहीं। मेरे को तो 45 साल हो गए इस राजनीति में। ये तो मेरे ख्याल बहुत गिरा हुआ उन्होंने काम किया है ऐसा बोल के, और विधायकों का भी अपमान किया इसमें। तो विधायक तो कोई भी हो सकता, पर ऐसा बोलना तो गलत है। और हमने कोई जो भी किया है अपने उनके अप्रोच से, अपनी खामियां उनकी जो हैं उनकी खामियां उनको उजागर किया है और वोट पड़ गए। तो धन्यवाद बहुत सबका। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हर्ष महाजन जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जीत जो है उससे आश्वस्त पहले ही थे, और ऐसे में कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से भाजपा के पक्ष में जो है वो यहाँ पर वोटिंग हुई है, कई तरह के सवाल पैदा भी करता है कि क्या आखिरकार हिमाचल प्रदेश में अब आगे कांग्रेस सरकार का क्या होगा। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। चाहता है अब यहाँ हिमाचल प्रदेश में भी इतनी जल्दी 1.25 साल में जो सुक्खू सरकार गिर गई है, अब यहाँ दोबारा सरकार कांग्रेस की 10-20 साल नहीं आएगी। आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो डेवलपमेंटल पॉलिसीज हैं, हाँ, उसको लेकर के आपको लगता है जिस तरह से आप कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में गए, आपके पुराने मित्र कांग्रेस पार्टी में भाजपा में आना चाह रहे हैं कांग्रेस से? बिल्कुल आना चाह रहे हैं, बिल्कुल आना चाह रहे हैं। मैं तो पिछली इलेक्शन से भी पहले चले गया था जब विधानसभा इलेक्शन आई थी, क्योंकि फ्यूचर की पार्टी हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी है। अब जो समझ जाए इसको, जल्दी समझ जाए, उसका तो कल्याण हो सकता है। जो नहीं समझेंगे उसका क्या होगा, वो
हिस्ट्री के गुलियारों में जो है वो खो जाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल में भाजपा सरकार बना देगी? बिल्कुल बना देगी, बिल्कुल बना। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो हिमाचल में आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से एक सीट पर बीजेपी कैंडिडेट की जीत हुई, उसके बाद लगातार जो सियासी हलचलें वो तेज हो गई हैं। इस बीच बीजेपी के विधायकों द्वारा क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही हैं वो अब आपको सुनाते हैं। क्या कुछ खास बातचीत में, जनता टीवी के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा, सुनिए। बीजेपी विधायक दल जो है अब राजभवन पहुंचा है। राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात हुई और उसके बाद क्या कुछ कहना है भाजपा का, बात करने के लिए विधायक जो हैं सतपाल सिंह सत्ती हमारे साथ मौजूद है। सत्ती साहब, आज क्या हुआ अंदर और किस तरह की मांग जो है वो भाजपा कर? माननीय राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने लिखित में ज्ञापन दिया है कि पिछले कल जो डिवीजन ऑफ वोट हम लोगों ने विधानसभा के अंदर मांगा, उसके ऊपर अध्यक्ष महोदय ने, विधानसभा अध्यक्ष जी ने निर्णय नहीं दिया और एडजॉर्न कर दिया सेशन को। तो हम लोग ये चाहते हैं कि वहाँ पर जब भी बजट पास हो तो उसके ऊपर वोटिंग हो, वोट होकर के हम लोग ये मानना है कि पिछले कल जैसे कांग्रेस पार्टी राज्यसभा के चुनाव में हारी है तो वो बहुमत खो चुकी है, तो इसलिए फिर से विधानसभा के अंदर बहुमत साबित हो ताकि जो गवर्नमेंट आगे चलनी है जो नहीं चलनी है इसका निर्णय हो सके। मतलब ये माने कि फ्लोर टेस्ट की मांग जो है वो भाजपा आज करेगी। हाँ, आज की है, हमने लिखित में यही दिया हम लोगों ने। इसके अलावा क्या कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भी आपके संपर्क में हैं? हाँ, सरकार बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है? जिन्होंने क्रॉस वोट किया है वो लोग सब लोग आ रहे हैं और जब फ्लोर टेस्ट होगा तो हमें मान के चलते हैं कि 9 वोट इनके विरोध में नहीं जाएंगे बल्कि और वोट होंगे, लगभग 15 वोट इनके विरोध में जाएंगे। तो बीजेपी क्या सरकार बनाने की कोशिश करेगी? सरकार गिर सकती है? वो केंद्रीय हाईकमान से निर्णय लेकर के माननीय अध्यक्ष हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है जयराम ठाकुर जी, जो भी निर्णय होगा वो पार्टी फिर उसको मानेगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो नेता प्रतिपक्ष जो है उनकी अगुवाई में आज राजभवन का रुख जो है वो सुबह ही यहाँ पर किया गया और इसमें साफ तौर पर शिकायत ये की जा रही है कि जो हाउस में जो कटौती प्रस्ताव है जो जिसके ऊपर चर्चा जो है वो उसके बाद जो है वो वोटिंग वहाँ पर जो है मांगी जा रही थी, लेकिन वोटिंग की अनुमति जो है वो स्पीकर की तरफ से नहीं गई। फिलहाल अभी राजभवन जो है वो यहाँ पर विधायक दल जो है भाजपा का वो यहाँ पर पहुंचा है और शिकायत इसी बात को लेकर की जा रही है और मांग की जा रही है कि जो विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश सदन के अंदर की जा रही है वो ना की जाए। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। भाजपा विधायक दल आज राज्यपाल से मिल रहा है और राज्यपाल से मिलकर जो है कुछ शिकायत की गई है। क्या है पूरा मामला, इस पर बात करने के लिए वरिष्ठ विधायक भाजपा के विपिन सिंह परमार हमारे साथ मौजूद है। परमार साहब, आज की शिकायत किस बारे? हमारी शिकायत तो यही कह सकते हैं कि पिछले कुछ एक दिनों से जो हमारे स्पीकर हैं, जो विधानसभा में ऐसा लग रहा है कि वो तटस्थ भूमिका ना निभाते हुए, जो विपक्ष है उसको संरक्षण ना देते हुए वो एक एजेंट के रूप में, कांग्रेस का एजेंट के रूप में भूमिका अदा कर रहे हैं। जो वहां से उनको कुछ डायरेक्शंस आती हैं उसको वो अंदर निभाते हैं। वो उनके व्यवहार से भी और उनकी वाणी से भी नजर आ रहा है। जो कट मोशन है वो विपक्ष का अधिकार है, अपनी बात वहां पर रखते हैं, उसके ऊपर मत विभाजन होता है। तो पिछले कल जिस तरीके से उन्होंने व्यवहार किया, उन्होंने मत विभाजन किया, वॉइस के माध्यम से हाँ या ना ऐसा करके बुलाया और तुरंत वो वहां से चले गए, अपने चैम्बर में चले गए। हम उसका विरोध कर रहे थे। और दूसरा, जब हम इस सारी प्रक्रिया को लेकर के स्पीकर महोदय से मिलने के लिए जा रहे थे, मार्शल लगाए, हमारे साथ धक्का मुक्की और स्पेशली मेरे साथ जो गला पकड़ा, पीठ पर चोटें आई है, छाती पर चोटें आई है, उस बात को बताने के लिए गए कि आप इस इस सचिवालय के मुखिया हैं, स्पीकर हैं, हम सारी बात आपके समक्ष रखना चाहते हैं। तो मुझे यही लगता है कि इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में स्पीकर जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं वो निंदनीय है और वही बात हम महामहिम राज्यपाल से सारी बात रखने के लिए यहाँ पर आए हैं। और आज वो कुछ भी कर सकते हैं, हम विपक्ष के विधायकों को वो सस्पेंड भी कर सकते हैं ताकि उनका जो ये बजट भाषण है, बजट है, वो पारित हो जाए। ये मैं कहना चाहता हूँ। फ्लोर टेस्ट की मांग आज आप करेंगे? फ्लोर टेस्ट की बात तो मैं, देखिए, जब कटौती प्रस्ताव आता है तो वो फ्लोर टेस्ट ही होता है एक तरह का, उसमें मत विभाजन होता है। जब मत विभाजन वहां पर होता है तो फ्लोर टेस्ट ही होता है। और जब 34 विधायक राज्यसभा के चुनावों में सामने आ जाते हैं तो कांग्रेस का वो आईना तो देख लेना चाहिए कि वो कहां पर खड़े हैं। इसलिए कांग्रेस, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार अपना मत विश्वास खो चुकी है
उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए हिमाचल प्रदेश के हित में। क्या बीजेपी दावा कर रही है सरकार बनाने का? देखिए वो परिस्थितियां बात की हैं, पहले तो ये मैदान छोड़ें और छोड़ने के लिए विधायकों ने कह दिया कि तुम छोड़ो, तो ये मैं कहना चाहता हूं आगे की परिस्थितियां आगे पैदा होंगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, हिमाचल प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। जी हां, सियासी हलचल तेज। हिमाचल में कांग्रेस का ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई है और आज सुबह शिमला पहुंचेंगे दोनों ही नेता। ऑब्जर्वर के तौर पर सियासी संकट सुलझाएंगे दोनों नेता। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर रुक करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी अहम जानकारी। हिमाचल में राज्यसभा सीट पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा में हार के बाद संकट में सुखू सरकार। कांग्रेस उम्मीदवार को मनु सिंघवी को करारी हार। ये इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, तो कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग की वजह से बीजेपी की जीत हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हिमाचल में राज्यसभा सीट पर कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा में हार के बाद संकट में है सुखू सरकार। ये बड़ी खबर। हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं सीधे जानकारी के साथ। विकास, हिमाचल में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है राज्यसभा उम्मीदवार के हार के बाद कांग्रेस की। और देखिए बिल्कुल संकट जो है वो खड़ा इसलिए भी हुआ है क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के पास जो है वो 40 विधायकों का पूर्ण बहुमत था। ये कहा जा रहा था कि जो कांग्रेस विधायक हैं वो एकजुट है। लगातार जो विधायक दल की बैठकें हैं वो हो रही थी और ये जो लगातार अपील की जा रही थी कि आप जो है वो अब जो कांग्रेस का प्रत्याशी है राज्यसभा के लिए उनके पक्ष में वोट करें। अभिषेक मनु सिंघवी जो है उनको उतारा गया। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा ने भी अपना उम्मीदवार जो उतारा था यहाँ पर उसको लेकर लगातार संशय बरकरार था कि आखिरकार ऐसा कौन सा फैक्टर होगा जिसकी वजह से उनकी जीत हो सकती है। जी, रिजल्ट जो है वो आए थे और शाम को रिजल्ट जो है वो आए थे और देर रात तक जो है ये हलचल का दौर जारी रहा कि क्या अब सुक्खू सरकार पर संकट है या फिर किसी तरह से सरकार अब बच पाएगी। एक तरफ अगर हम विधानसभा की कार्रवाई की बात करें तो आज बजट सत्र जो है वो होना है और इसमें सदन की शुरुआत जो है वो 11 बजे ठीक यहाँ पर होनी है। कटौती प्रस्ताव पर चर्चा जो है वो पिछले कल यहाँ पर हो रही थी। कटौती प्रस्ताव लाए गए कि बजट के अंदर से कौन कौन सी चीजें जो है वो हटाई जाएं या जिसके ऊपर कटौती प्रस्ताव जो है कट मोशन यहाँ पर लाए गए। अब उसके अंदर भी कल जब विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि आप मतदान कराइए, वोटिंग कराइए, लेकिन ऐन समय पर जो है वो जो स्पीकर हैं उनकी तरफ से हाउस को एडजॉर्न कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया आज के लिए। तो ऐसे में जो हाथापाई है वो करने के आरोप जो है वो लगाए गए। विपक्ष ये कह रहा है कि हाथापाई की गई, उनकी बात को अनसुना यहाँ पर किया गया। लेकिन आज हलचल इस बात को लेकर तेज है कि क्या मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है या फिर ये सरकार गिरेगी। चलिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर कह रहे हो और हमने सुना नेता प्रतिपक्ष का बयान भी जब वो राज्यपाल से मिलकर आए अपने तमाम विधायकों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।